अरे पढ़ने वालों दोस्तों, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट की वीडियो दे रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज, उसको इतना प्यार आप दे रहे हो कि मैं उससे मतलब अभिभूत हो गया हूँ और मेरी हिम्मत बढ़ गई कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाऊँ। इससे पहले हम फिजिक्स की वीडियो बना चुके हैं, 9th और 11th के लिए हमने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है और 95% बच्चों की रिपोर्ट ये है कि पूरा पेपर से लेकर 80% पेपर तक हमारी वीडियो में से आ रहा है। अब देखो, मेरे पास पेपर तो होता नहीं, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से वीडियो बनाता हूँ मैं, तो किसी बच्चे का ये हो सकता है कि क्वेश्चन कम मिले उसको, तो ये आप समझ लीजिए कि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ। कुछ स्कूल सीबीएसई रूल्स को फॉलो नहीं करते और अपना पेपर बनाते हैं 9th 11th में, तो अलग बात होती है। आज जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, ये वीडियो है क्लास 10th के साइंस के बच्चों के लिए। क्लास 10th का साइंस का पेपर इस बार होगा। हमने आज जो पार्ट लिया है वो केमिस्ट्री का पार्ट लिया है। साइंस का एक पार्ट होता है केमिस्ट्री। क्लास 10th में केमिस्ट्री में बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है। इस बार काफ़ी सिलेबस डिलीट भी हुआ है, तो हमने डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से आपको बताया इस वीडियो में, मतलब बताऊंगा मैं कि इस बार पेपर में आपके किस चैप्टर में से क्या आ सकता है। ये बुक मेरे पास है जो यहाँ पर आप देख रहे हो, दिस इज़ योर एनसीईआरटी बुक। और ये वीडियो मैं क्यों बना पा रहा हूँ, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस है 8 से 9 सालों का। दिल्ली एनसीईआर के टॉप स्कूलों में पीजीटी फिजिक्स रह चुका हूँ और 9th-10th को मैंने साइंस भी पढ़ाया है, तो मुझे एक्सपीरियंस है। मैं कॉपी चेक करने जाता हूँ बोर्ड की, मैं एग्जामिनर रहा हूँ, कई बार ऐसा हो चुका है, तो मुझे पता है पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है, पेपर कैसा बनाया जाता है। तो आई होप कि मैं राइट पर्सन हूँ ये वीडियो बनाने के लिए और आपको इस वीडियो से बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत फ़ायदा होगा। और जब आपका पेपर हो जाएगा तो एक बार इस वीडियो पर दोबारा आना और कॉमेंट करना कि आपको कितने क्वेश्चन मिले। नॉट ओनली आपके बोर्ड के पेपर, जो आपके प्री बोर्ड होने वाले हैं अभी या हो रहे होंगे, उसमें से भी इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, क्लास 10th का जो साइंस का पेपर है, इसमें वीडियो में मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस और डिलीटेड सिलेबस को डिस्कस किया आपके साथ। पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, आपके बहुत काम आएगी। अगर हम पूरे पेपर की स्ट्रक्चर को चेक करें तो भाई आपका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, दूसरा चैप्टर है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और चैप्टर 5 है दोस्तों पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इन 5 चैप्टर से आपको पूरा पेपर मिलने वाला है और मैं आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज क्या क्या आपका आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, क्या डिलीट हो चुका है, किस हिसाब से सीबीएसई पेपर स्ट्रक्चर डिजाइन करेगी, वो सारा मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर पेपर की स्ट्रक्चर की देखें इस बार 2021-22 का, ये जो आपका पेपर आने वाला है जो मई में स्टार्ट होंगे, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो केमिस्ट्री का पहला यूनिट है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। पूरा 25 नंबर का आपका मामला है। 55 पीरियड सीबीएसई ने दे रखे थे इसको। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि सीबीएसई के हिसाब से क्या आपके टीचर ने जो ऑनलाइन पढ़ाया गया इस साल, क्या उन्होंने केमिस्ट्री की केवल 55 क्लास ली है क्या ऑनलाइन, वो आप कमेंट करके बताना, या पूरी केमिस्ट्री को 3, 4, 5 क्लास में ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि सीबीएसई कहती है कि 55 पीरियड लेने हैं। सीबीएसई के हिसाब से एक पीरियड 40 से 45 मिनट का होता है और जनरली जो जूम पर क्लास हो रही थी वो 40 मिनट में ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि किसी भी स्कूल ने जूम का पेड लाइसेंस नहीं लिया होगा, ये मैं मान सकता हूँ। फीस पूरी ली है, लेकिन किसी भी स्कूल के पास जूम का पेड लाइसेंस हो, मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, आप मुझे बता देना कि अगर ऐसा हुआ तो केमिस्ट्री का ये हुआ। अब हम पहले चैप्टर पर आते हैं। इस चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, ये पूरा सिलेबस आप देख रहे हो और जहाँ पर भी आपको रेड कलर का सिलेबस दिखेगा, अरे पढ़ने वालों रेड कलर खतरे का होता है, लेकिन हमारे लिए फ़ायदा का, जो रेड दिखेगा आपको सिलेबस, दैट विल बी डिलीटेड सिलेबस। इस चैप्टर से सीबीएसई ने कुछ भी डिलीट नहीं किया है। ये पूरा सिलेबस है आपका जो आपको मिल जाएगा इस पूरे, जब वीडियो आप देख लोगे तो वीडियो देखने के बाद जिस बच्चे का कमेंट आएगा उसको सारों को PDF दूंगा इसकी मैं। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं। तो हमने पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर कलेक्ट किए। मुझे हैबिट है, मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरा शौक है, हॉबी है कि मैं अलग अलग स्कूलों के क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करता हूँ, 9th, 10th, 11th, 12th के बोर्ड के भी सारे। और हमारे पास एक बहुत बड़ा भंडार है क्वेश्चन पेपर्स का और उसको हम देख कर ये हमने क्वेश्चन निकाले, सारे आपको PDF में मिल जाएंगे। इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन असर्शन रीजन, 1 मार्क, 2 मार्क, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी चैप्टर से आ रहे थे हमने डाल दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर से इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज में से क्या क्या आएगा। ये मेरे पास बुक है दोस्तों, और बुक की अगर जब मैं बात करता हूँ तो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछोगे तो पेज नंबर 6, पेज नंबर 6, वाइट कलर लेते हैं, पेज नंबर 6 पर ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। इनमें से आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये दोनों कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद अगर इन टेक्स्ट की बात करें तो पेज नंबर पर आ गया हूँ मैं। अब पेज नंबर लिख रहा हूँ P से, पेज नंबर 10 है दोस्तों ये। इसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसको आप केवल फर्स्ट क्वेश्चन को कर लेना। इसमें से पेज नंबर 10 की बात कर रहा हूँ। अब अगर आते हैं पेज नंबर 13 पर,
तो पेज नंबर 13 पर दोस्तों इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं ये वाले 3 क्वेश्चन, इसमें से केवल आप फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक्सरसाइज के पीछे सीबीएसई वालों ने, एनसीईआरटी वालों ने ये दे रखा व्हाट यू हैव लर्नड। तो ये आप सारे पॉइंट पढ़ने हैं, आपको छोड़ना नहीं है। ये सारे पिंक कलर के हैं, ये सारे पॉइंट पढ़ने हैं। एक्चुअल में यही आपके नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स। अगर आप इन पॉइंट्स को पढ़ के चले जाओगे, बहुत से बच्चे पूछते हैं, तो भाई आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो आप अगर आप इसको ही पढ़ के चले जाओ, आप ऐसा करो, इसकी फोटो स्टेट करवा लो इस पेज के, लिख लो सारे पॉइंट एक एक पेज पर, और मेन फॉर्मूले मैं आपको देने वाला हूँ, वो सारे आप पढ़ लोगे तो आपका बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज में एमसीक्यू दे रखे हैं और क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सरसाइज है, पेज नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, पेज नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, 4th कर लेना, 7th कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th कर लेना, और दोस्तों 10th कर लेना। अब आप देखो मैं आपको कितने कम क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसके बाद आप कर लेना 15th, और इसके बाद आप कर लेना 19 और 20। ये तो चलो ठीक है। तो 20 क्वेश्चन एक्सरसाइज में से मैंने कितने दिए आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन दिए 20 में से। अब आप सोच लो, आधे से भी कम क्वेश्चन सेलेक्ट किए। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो छोड़ना मत। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यही इनमें से आएंगे। 99% हो सकता है कभी कभी 1% दूसरे उसमें से आ जाए, लेकिन 99% इसी में से आएंगे। तो छोड़ के मत जाना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। तुम्हारे भाई ने तुम्हें 8 क्वेश्चन बताए, 20 में से यही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो पीछे है, ये सारे वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ चुके हैं सिलेबस से, बार बार इस चैप्टर से आ रहे थे। ये सब पीडीएफ में आपको दिख जाएंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। जब आप पूरी वीडियो देख लोगे तो लास्ट में आप कमेंट करोगे तो मैं आपको पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, वहीं पर हर बच्चे के कमेंट पर लिंक मिलेगा आपको। और ये इसका सिलेबस था यहाँ पर, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब चैप्टर आता है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर नंबर आपका है 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें से जो चैप्टर है, इसमें आपको बता दूं कि मैंने लिखा इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। पता नहीं सीबीएसई वालों को इस चैप्टर से क्या प्यार है। जब हमने एनालिसिस किया तो मैंने लिखा भाई इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, भाई इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई मैंने क्यों लिखा ऐसा यार? इसलिए लिखा कि सीबीएसई इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दे रही है, पता नहीं क्यों दे रही है। और उसमें से भी अगर आप मुझसे पूछोगे भैया कौन से टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई एक तो ये एवरीडे लाइफ का पीएच का क्वेश्चन आ रहा है बहुत ज़्यादा। एक इसमें से आ रहा है ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर, बेकिंग पाउडर के ऊपर, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन पर क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आ रहे हैं चैप्टर से, क्योंकि ये इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि सारे टॉपिक प्रैक्टिकल लाइफ से, एवरीडे लाइफ में जो हमारी केमिस्ट्री यूज़ होती है, जो भी आप दवाइयाँ खाते हो, जो भी केमिकल चीज़ें हम यूज़ करते हैं, चाहे वो आपका सैनिटाइज़र हो या घर में यूज़ होने वाले किचन साफ़ करने वाले केमिकल, टॉयलेट साफ़ करने वाले केमिकल, साबुन, शैम्पू, ये सब भाई पीएच बेस्ड चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा योगदान है हमारी डेली लाइफ में, इसीलिए शायद सीबीएसई इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन दे रही है। अब इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं वो हमने अलग अलग सालों के, जो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर थे, उनको हमने कलेक्ट किया। बहुत से बच्चों के पास सैम्पल पेपर की बुक नहीं होती, बहुत से बच्चों के पास सुविधाएं नहीं होती, बहुत से बच्चे लास्ट में हड़बड़ाहट में उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, वो नहीं पढ़ पाते सैम्पल पेपर। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो पीडीएफ में आपको दूंगा। ये सारे क्वेश्चन जो हैं 1 2 3 4 5 6, ये वो क्वेश्चन है मेरे भाइयों बहनों। 7 8 9 10 11, ये 11 वो क्वेश्चन है मेरे भाइयों बहनों। अरे पढ़ने वालों, अरे मेरे भाइयों और बहनों, ये वो क्वेश्चन है भाई जो बार बार इस चैप्टर से रिपीट कर रही है सीबीएसई पिछले 5 सालों में। इनमें से क्वेश्चन दोबारा आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, पीडीएफ से देख लेना, पढ़ नहीं रहा हूं, टाइम वेस्ट होगा। और भाई इसमें से केस बेस्ड, यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत आ रहे हैं। तो इस चैप्टर से जो इंपोर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे मैंने यहाँ डाल दिए। 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन में से, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था साइंस का पेपर कैसे आएगा। और ये हैं इस चैप्टर के दूसरा केस बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें एक पैराग्राफ देते हैं, फिर 5 क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं जिनमें से आपको 4 करने पड़ते हैं। लेकिन ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, जो पैराग्राफ होता है उसमें से इनके आंसर नहीं मिलते जनरली। बच्चों को लगता है इसको तो हम पढ़ेंगे नहीं, पैराग्राफ पढ़ के आंसर दे देंगे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो पैराग्राफ होता है वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। उसमें से कभी कभी पहले वाला क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, लेकिन जो 4 क्वेश्चन आपको करने हैं वो इसमें से नहीं मिलेंगे। वो तभी मिलेंगे जब आप शुरू से पढ़ के जाओगे, स्टडी करके जाओगे, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। तो ये सारे आप कर लेना। यही क्वेश्चन शायद इस बार रिपीट हो जाए, इस क्वेश्चन का चांस लग रहा है मुझे। मैं आपको पहले बता दूं, केस स्टडीज वाले क्वेश्चन को जरूर करके जाना, इसका बहुत चांस लग रहा है मुझे। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है थोड़ा बहुत चेंज करके एज इट इज। तो पीडीएफ जो दूंगा मैं, उसमें से भाई प्रैक्टिस कर लेना, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, डरो मत। अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप फोड़ सकते हो पेपर को, मतलब 1 हफ्ता भी पढ़ लोगे ना आप इस वीडियो को देखने के बाद, केमिस्ट्री में फुल नंबर आ जाएंगे तुम्हारे 25 में से 25। अब भाई एक और दिया मैंने केस बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि मैंने देखो इस चैप्टर में से आपको 3 केस बेस्ड क्वेश्चन दिखा दिए हैं। ये पैराग्राफ है, डायग्राम दे रखा है और 5 क्वेश्चन है। देखो एक और दूसरा
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें से आपको ओनली 4 करने हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि 5 में से आप 4 कर लोगे, लेकिन इस पैराग्राफ में से आपको आंसर नहीं मिलेगा पूरा। आपको ये तभी मिलेगा आंसर जब आपको इस पूरी प्रक्रिया का पता होगा, जब आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी। वो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या पढ़ना है। देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन कौन से क्वेश्चन चैप्टर्स आ सकते हैं, तो एक्सरसाइज पर आ गया हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, अभी जो मैंने आपको केस बेस्ड क्वेश्चन बताया था, ये इससे ले रखा है इन्होंने। ये है पेज नंबर 19। पेज 19 पर डायग्राम नंबर फिगर नंबर 2.1। फिगर 2.1 को स्टडी करके जाना अच्छी तरह से। ये मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बनाती है सीबीएसई। कोई टीचर नहीं बताएगा आपको, स्कूल के टीचर भी नहीं बताएंगे भाई। ठीक है ना। अच्छा, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, ये 2.1.5 ये वाला टॉपिक है आपका। पेज नंबर है ये 21, पेज नंबर 21 पर रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। ये क्वेश्चन में से, इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही बता देता हूँ। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, पेज नंबर 22 पर, पेज नंबर 22 पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसका पहला क्वेश्चन जरूर करके जाना। ये देखो, ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसका पहला क्वेश्चन जरूर करके जाना। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, What happens to an acid or base in a water solution। जब किसी एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, ये आप जरूर पढ़ लेना। और इसका नंबर दे रखा है इसमें 2.2.1 ये। ठीक है, और पेज नंबर इसका 23, पेज नंबर 23। तो ये हो गया आपका। इसके बाद हम टेक्स्ट भी आ रहे हैं अभी, इन टेक्स्ट। तो अभी एक्सरसाइज तो बाद में लिखूंगा। तो इन टेक्स्ट भी चल रहे हैं हम भाई। इन टेक्स्ट में पेज नंबर 25 पर एक टेबल बनी हुई है, पेज नंबर 25, ये वाली टेबल। इसमें 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बता रहा हूँ। सेकंड, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन में से बिजली पास क्यों हो जाती है, क्योंकि उसमें आयंस होते हैं, कटायंस, अनायंस। तो ये इसका आंसर है, मैं बता रहा हूँ आपको। तीसरा क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। ये बहुत पूछते हैं, बहुत पूछते हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन इसका, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस H3O+ अफेक्ट व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। तो ये क्वेश्चन कर लेना। तो ये 6 क्वेश्चन में से मैं केवल 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ इन टेक्स्ट के। पेज नंबर है ये, पेज नंबर 25। बहुत मेहनत लगती है इसी वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ भाई पढ़ लेना, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद ये पीएच टेबल है। पीएच टेबल में क्या होता है, सीधा फंडा है। 7 तक के जो होते हैं, 7 से कम या 7, वो तो एसिड होते हैं। 1 से 7 जीरो वाले कुछ नहीं होते, और 7 से 14 तक जो होते हैं वो बेस होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी टेबल है। फिगर नंबर 2.6, फिगर 2.6 मतलब जिनकी पीएच होती है कम 7 से, वो सारे एसिड, 7 से ज़्यादा बेस, और न्यूट्रल जो होते हैं उनकी पीएच कुछ नहीं होती। अगर किसी की पीएच 0 तो न्यूट्रल है सारे। ठीक है बच्चों, और जो एसिड होते हैं उनमें H+ आयन मिलता है, और जो बेस होते हैं उनमें H- आयन मिलता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये बहुत पूछा गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इसके कोई भी 2 यूज पढ़ लेना आप। एवरीडे लाइफ, पीएच की एवरीडे लाइफ में क्या यूज होता है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ अभी। मान लो आपने एक तेल लिया, आपके बाल उड़ रहे हैं, आपके बाल आपको और ज़्यादा अच्छे लगे, दाढ़ी वाड़ी नहीं आ रही आपकी, है ना। तो आपने भाई बहुत सारी कंपनी में नाम नहीं ले सकता, तो आपने एक फलानी कंपनी का ले लिया, X कंपनी का तेल, और आपने लगाया, पता लगा आपके बाल उड़ने लगे और ज़्यादा। और ये आपके दोस्त ने वही तेल लगाया, उसके बाल बढ़िया हो गए और ज़्यादा आ गए। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि सबका पीएच अलग होता है बॉडी का। तो जो प्रोडक्ट हमें सूट नहीं करेगा, हम कहते हैं ना ये दवाई सूट नहीं कर रही इसको, भाई ये तेल मुझे सूट नहीं कर रहा, भाई ये वाली क्रीम मुझे लगाने से मुझे यहाँ कुछ हो गया, तो वो पीएच का चक्कर होता है। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उसकी पीएच चेक करके लेना आप, कि वो पीएच आपको सूट करती हो। तो जैसे हमारे दांतों में होता है, सुबह जब हम उठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि सुबह को हमारे दांत एसिडिक रहते हैं। तो अगर आपने एकदम चाय पी ली तो चाय भी एसिडिक, दांत भी एसिडिक, तो और एसिड बढ़ जाएगा, तो आपको एसिड रिफ्लक्स होगा, आपको सीने में जलन, फिर आप इनो पियोगे, वो बेस होता है। तो सारे चक्कर पीएच से कनेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं। साबुन आप लगाते हो, साबुन भी आपको अपनी बॉडी के हिसाब से लगानी चाहिए। हर साबुन सबको सूट नहीं करती। जैसे मुझे पर्सनली लाइफ बॉय साबुन बहुत अच्छी लगती है, मैं सर भी लाइफ बॉय से धोता हूँ, मुँह भी नहाता भी उससे, 10 रुपये की आती है। और जब पहले था, मैं स्टूडेंट लाइफ में जब हॉस्टल में रहता था, तब तो मैं रिन साबुन लेता था 5 रुपये की, उससे कपड़े धोता था, कच्छा धोता था, नहाता भी था, बाल भी उससे धोता था, सब कुछ, और सूट करती थी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी भाई। तो भाई ये सब कहने की बातें हैं कि भाई ये धोने की, आजकल तो क्या हर बॉडी के हर पार्ट को धोने का जुगाड़ अलग अलग बना रखा है। मैंने उससे पूछा ये क्या है, कि ये धोने का, ये धोने का बता भी नहीं सकता आपको क्या क्या धोने की चीज़ें आ रही है, मतलब बता नहीं सकता आपको। इसके बाद पेज नंबर 28, मार्केट में उल्लू बनाया जाता है बच्चों को, पेज मतलब लोगों को। पेज नंबर 28 पर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं इन टेक्स्ट में। इसमें आपको केवल क्वेश्चन नंबर 2 करना है और क्वेश्चन नंबर 3 करना है।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक पेज नंबर 29 पर गांधी जी का दे रखा है। दांडी यात्रा करी थी गांधी जी ने, नमक बनाने की हमें परमिशन नहीं थी। दांडी मार्च के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। केमिकल फ्रॉम्स कॉमन सॉल्ट, हम कॉमन सोल्ट से केमिकल कैसे बाहर निकाल सकते हैं। अंग्रेजों के टाइम पर हमें अपना नमक भी बनाने की आज़ादी नहीं थी, अपने ही समुद्र से हम नमक नहीं बना सकते थे, हमें नमक खरीदना पड़ता था। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ दांडी मार्च निकाला था। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। मुझे ऐसा लगता है जो सरकार है अभी पर्सनल, ये गांधी जी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। स्वच्छता अभियान में गांधी जी का फोटो लगा रखा है। तो ये टॉपिक नंबर 2.4.3 और पेज नंबर है दोस्तों 29। तो गांधी जी के दांडी मार्च का नमक से बहुत तगड़ा कनेक्शन है और नमक से हम बहुत सारे केमिकल बना सकते हैं। इसको आप थोड़ा पढ़ लेना दोस्तों। इसके अलावा भाई अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी बाद में मत कहना। देखो क्या क्या तुम्हें पढ़ना है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, मतलब इनके फॉर्मूले याद कर लेना सबके। ब्लीचिंग पाउडर जरूर आएगा, ब्लीचिंग पाउडर बहुत पूछा जाता है इस चैप्टर में से। दूसरा बेकिंग सोडा, खाने का सोडा भी कहते हैं इसे। बेकिंग सोडा जैसे दूध वूध फटता नहीं है इससे डालने से, मतलब नुकसान नहीं करता। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, टिरमा है ना, कॉपीराइट आ जाता है। वॉशिंग पाउडर, तो ये सारे जो हैं, ये सारे इनके फॉर्मूले आप बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इनके सबके फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए, एकदम ज़बरदस्त याद होने चाहिए। इसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई तुम्हारा पेज नंबर 33 हाँ, पेज नंबर 33 पर जो टेबल बनी हुई है ये वाली, इसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन 5 हैं। इनमें से आपको क्या करना है भाई, ये 5 के 5 कर लेना, इनको मत छोड़ना यार। देखो मैंने पहली इंटेक्स्ट टेबल बताई, इसके सारे क्वेश्चन आपको करने, इनको छोड़ना मत मेरे दोस्तों। और फिर ये व्हाट यू हैव लर्नड, 5वें ये जो दे रखा है इसके नीचे 5 क्वेश्चन के पेज नंबर 33 पर, ये तो हर चैप्टर की आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद करनी है, पढ़नी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी लिख लो इसमें। तो ये 4 हैं इसमें भाई चैप्टर में। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी बोलते हैं, मूर्ति वूर्ति बनती है। आपके घर में पंखे के चारों तरफ डिजाइन बने होंगे गोल गोल से, अजीब अजीब से, चारों किनारे बनते हैं ऐसे, वो सब प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनते हैं। मूर्तियां बनती है इससे, बहुत कुछ होता है। जब हाथ टूट जाता है प्लास्टर चढ़ाते हैं पैर पर, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी होता है। तो इन चारों के फॉर्मूले दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर और प्लास्टिक ऑफ पेरिस, इनके फॉर्मूले आपको एकदम जबरदस्त तरीके से याद होने चाहिए। और एक बात सुनो, इनके फॉर्मूले में बहुत कम गैप होता है। जैसे अगर आप बात करोगे कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो इसका फॉर्मूला है CaSO4 × ½ H2O, लेकिन अगर ½ H2O को हटाकर 2H2O लिख दिया, CaSO4 तो है, 2H2O लिख दिया तो ये जिप्सम बन गया। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये कन्फ्यूजन ना रखें और भाई फॉर्मूले आप अच्छी तरह याद कर लें। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। ये एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे टाइम लग गया इसमें। एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये देखो। और पेज नंबर चल रहा है इस टाइम 34, 35 पर दे रखे हैं। 15 क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला, 4th, 6th, 8th, 13th, 14th, बस, और हाँ 15th। बेकिंग सोडा भाई, हालांकि बता चुका हूँ मैं आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा और ये सारे खाने का सोडा और ये वॉशिंग सोडा, ये इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है तो रिपीट हो रहे हैं, पर मैं आपको फिर भी लिख रहा हूँ क्योंकि आप नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे आप भूल जाते हो कि सर ने तो क्वेश्चन बताया नहीं, अब मैं इसको क्यों पढ़ूँ भाई। अबे 13, 14, 15 तो बताया नहीं सर ने, मैं तो वीडियो देखी सर की, ये तो बताया नहीं। और भाई ये आ गया, अबे साले अनुराग साले बताया नहीं भाई, डिसलाइक मारो भाई, डिसलाइक मारो भाई, अनसब्सक्राइब कर दूंगा। अभी क्वेश्चन नहीं है भाई, मैंने बता दिया, 2 बार बता दिया कि चारों कंपाउंड ये वाले देखो, फिर बता रहा हूँ ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन पर बेस्ड क्वेश्चन ये तीनों 13, 14, 15 तो ये दोबारा रिपीट हो गए हैं। वैसे मैंने आपको सिर्फ यही क्वेश्चन बताए हैं, 15 में से 4 क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं। और इस चैप्टर में से अगर आप मुझसे पूछोगे भैया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है, तो एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लस भाई रिएक्टिविटी सीरीज से बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं। लेकिन इसमें से बेसिक मेटलर्जी, प्रोसेस और कोरोजन और इस प्रिवेंशन हटा दिया है, मतलब ये सिलेबस रेड वाला हटा दिया है। चिंता मत करो, कमेंट कर देना कुछ भी, उसके नीचे आपको PDF मिलेगा और जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा उसको स्पेशल चीज़ मिलने वाली है। अब बताते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं। हमने भाई बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखे पिछले 5 सालों के, तो इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन मिले हैं जो बार बार रिपीट हो रहे थे। अगर आप ये क्वेश्चन देखते हो पहले वाला, तो भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पोजीशन ऑफ मेटल्स इन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो ये क्वेश्चन भाई क्या है, ये क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट सीरीज पर और एक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड सीरीज पर है, डिस्प्लेसमेंट पर है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। अब आप सोचोगे सर आप पढ़ दो, पढ़ूंगा नहीं, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, ये सब PDF में आपको मिलेगा। जो भी बच्चा कमेंट करेगा उसको PDF में पूरी लिंक दे दूंगा मैं आपको। ये भी क्वेश्चन असरसन रीजन के भी चैप्टर से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में से
ये भी भाई ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो हमें बार बार मिला, तो इसको भी आप प्लीज करके जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना दोस्तों, छोड़ना मत इसको, ठीक है, ये सब पीडीएफ में है। और ये भी ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेड, अगर मैं आर लिख रहा हूं तो मतलब बहुत बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो ये भी आप करके चले जाना। ये क्वेश्चन जो मिला हमें ये भी बहुत बार रिपीट हो रहा है, इसमें मैं आर लिख रहा हूं, इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, एयू, गोल्ड। तो भाई इस सीरीज को याद करने का जुगाड़ होता है। अब सबके जुगाड़ अलग अलग होते हैं, मेरा जुगाड़ अलग था, आपका जुगाड़ अलग होगा। अगर आपको इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना है, कोई जुगाड़ पता हो, एक फॉर्मूला बना रखा है मैंने इसका, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप कमेंट करके बताना आपको इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का कौन सा जुगाड़ पता है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा जुगाड़ तकने वाला। अब बात करते हैं कि भैया इस चैप्टर में से अंदर से क्या आएगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो भाई ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर आप मुझसे पूछोगे कि भैया इसमें से इन टेक्स्ट में से कौन से आ रहे हैं, तो इन टेक्स्ट पहली सीरीज बनी हुई है इसमें, टेबल 40 पेज पर, तो पेज नंबर 40, पिंक कलर हो गया तो लड़कियों को अच्छा लगेगा। और इसमें पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्या हो गया, तो पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन कर लेना, पेज नंबर 40 पर जो ये टेबल बनी है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ नहीं सकता भाई मैं। अब आते हैं आगे, एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज के तो क्वेश्चन छोड़ना ही मत। अब पेज नंबर 46 पर जो टेबल दे रखी है ब्लू कलर की, ये वाली पेज नंबर 46, इसके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है पहला भाई, दूसरा भाई, चौथा, 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्यारे बच्चों आगे का सब कटा हुआ है, अकरेंस ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स मतलब जितना भी मेटलर्जी सब काट दिया सीबीएसई ने, कोरोजन भी काट दिया, सब कुछ काट दिया चैप्टर से। इसके बाद एक टेबल आ जाती है, इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से, लेकिन इसमें से मेटलर्जी, मेटल को कैसे प्राप्त करते हैं और से वो सब छोड़ देना, वो नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में से पहला क्वेश्चन कर लेना, बहुत बढ़िया है, तीसरा, चौथा, छठा और भाई एक कर लेना आप 16वां। ये क्वेश्चन इसके चैप्टर के इंपॉर्टेंट दिए मैंने आपको थोड़े से हैं। अब अगर देखोगे इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन दे रखे हैं और तुम्हारे भाई ने कितने बताए, केवल 5, तो सोचो 16 में से 5 क्वेश्चन कुल मैंने आपको बताए हैं इस पूरे एक्सरसाइज में से, और 2 टेबल में से 2-2 क्वेश्चन आपको मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं। अब भाई लास्ट चैप्टर है हमारा, सॉरी कार्बन कंपाउंड चैप्टर है। अब ये रेड रेड देख के तो आप समझ गए होंगे, इस चैप्टर को तो पूरा उड़ा दिया भाई, छोड़ा ही नहीं कुछ भी। कार्बन के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज छोड़ा, इसके बाद ये सारा काट दिया भाई, पता नहीं कार्बन से क्या दुश्मनी थी, जबकि चैप्टर बच्चों के आगे बहुत काम आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th में आ जाएगी, 12th में आ जाएगी। और अगर आप कहोगे तो कमेंट करके तो केमिस्ट्री पढ़ाने शुरू करेगा तुम्हारा भाई जल्दी ही, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ गया मेरा। कभी एक टाइम था जब केमिस्ट्री मुझे अच्छी लगती थी, पर अब इंटरेस्ट आ रहा है। इस चैप्टर के जब हमने क्वेश्चन देखे, जो सिलेबस इस साल डिलीटेड नहीं है, मतलब नॉन डिलीटेड सिलेबस के जो रिपीटेड क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर डाल दिए। ये आप पीडीएफ से देख के प्रैक्टिस कर लेना, जैसे व्हाट इज मीथेन, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे भैया आपने तो चैप्टर कटवा दिया पूरा, तो इस चैप्टर में से इन टेक्स्ट क्या आएगा, तो भाई देखो इस चैप्टर में से इन टेक्स्ट कुछ नहीं आएगा, सारा ही काट दिया इन्होंने। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्या पढ़ के जाना आप इस चैप्टर में से। एक्सरसाइज जो है इसका इन टेक्स्ट कुछ नहीं करना है इसमें से आपको। एक्सरसाइज में से पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 क्वेश्चन कर लेना, और व्हाट डू यू हैव लर्नड, ये जरूर टेबल पढ़ लेना, इसको पूरा पढ़ लेना, डिलीटेड टॉपिक पढ़ लेना। कई बार इधर उधर घुमा क्वेश्चन दे देते हैं तो आप फंस सकते हो, इसलिए इसको कर लेना। इसके अलावा 4th क्वेश्चन, अब आप देखो इसमें 15 क्वेश्चन है, मैंने आपको 4 दिए हैं, 15 में से 4, और ये इन टेक्स्ट कुछ नहीं करना है इसमें से, बस ये 4 क्वेश्चन कर लेना, आपका चैप्टर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कभी चैप्टर खौफ था, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता था, बच्चे बहुत टाइम देते थे। इस बार इस चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंस खत्म कर दिया सीबीएसई ने। वक्त की बात है, अगर आप आपसे 2-3 साल पहले या अगर पिछले साल भी बच्चों से बात करते कि भाई केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो बोलता है टीचर या बच्चा कि भाई कार्बन एंड कंपाउंड, लेकिन इस साल सब हटा दिया भाई, इसमें से कुछ बचा ही नहीं है, इसकी औकात खत्म कर दी चैप्टर की। भाई लास्ट चैप्टर है हमारा क्लासिकल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और मैंने लिखा है ट्विस्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो कोई ऐसी टीचर आपसे, इसको बनाने में कितने टाइम लगा आपको सोच नहीं सकते, 15 दिन लग गए इसको ढूंढने में सब कुछ। जो वीडियो आपको 10 मिनट की मिलने वाली है, इसको बनाने में 15 दिन लगे हमें। अब बहुत सारे टीचर इसको कॉपी करके वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों का फायदा होना चाहिए। अगर उस कंटेंट से बच्चों को फायदा हो रहा है, क्योंकि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुंचेगी भगवान के हाथ में। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को सबको शेयर कर देना अपने दोस्तों को, क्योंकि भगवान ये सोचता है कि जो दूसरों का भला करना चाहता है उसका भला खुद भगवान करता है, लॉ ऑफ
कर्म आपको पता होगा, टिट फॉर टैट। तो अगर आप किसी को शेयर करोगे तो भगवान सोचेगा भाई ये तो सबका भला चाहता है, तो भगवान आपका भी भला करेगा। कैसे करेगा? आप जो पढ़ोगे सब कुछ आपको याद हो जाएगा और आप एग्जाम में कुछ भूलोगे नहीं। याद रखना, पढ़ते बहुत लोग हैं, रिकॉल बहुत कम कर पाते हैं। तो इस चैप्टर में से ट्विस्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं और इस चैप्टर को बच्चे हल्के से लेते हैं, यार आसान चैप्टर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन हल्के से मत लेना। मैंने लिखा इस चैप्टर को हल्के से मत लेना। अरे पढ़ने वालों इस चैप्टर को हल्के से मत लेना, बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं। यकीन नहीं होता? लो देख लो भाई, हमने पिछले 5-6 सालों के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, दिल्ली, आउटर दिल्ली, कंपार्टमेंट के पेपर सारे कलेक्ट किए और हमने स्टडी करी। हमारी टीम ने 7 से 8 लोग, मतलब मुझे मिला लोगे तो 8 लोग, 7 लोग मेरी टीम के और मैं मिलकर 15 दिन से ये देख रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन सारे जो आपको PDF मिल जाएगा, चिंता मत करो। ये क्वेश्चन सारे जो चैप्टर से बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये वो है पैराग्राफ वाला क्वेश्चन। इसमें एक ये टेबल दे दी और इसके बेस पर 5 क्वेश्चन पूछ लिए। ये क्वेश्चन इससे बार बार आया है। और एक ये क्वेश्चन है पैराग्राफ वाला, ये भी आप कर लेना। मैं पढ़ूंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। 5 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको 4 करने पड़ेंगे। पैराग्राफ केस स्टडी क्वेश्चन कहते हैं इनको। तो ये क्वेश्चन जरूर करना। ये आ सकता है, मैं लिख रहा हूं इसको, रिपीटेड कर लेना, इसको कर लेना, ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, मैं पिंक पेन यूज कर रहा हूँ। एक लड़की ने कॉमेंट किया था, भैया पिंक पेन कभी चलाते? तो भाई देख लो, ये पिंक पेन यूज कर लिया आज मैंने, है ना, भेदभाव नहीं करता कुछ भी। तो भाई ये था आपका चैप्टर। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि इस चैप्टर में से इन टेक्स्ट क्या आएगा और इस चैप्टर की एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली टेबल जो है इसकी, इधर मैं ले रहा हूँ इन टेक्स्ट, मतलब जो चैप्टर होता है थ्योरी का, वहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और इधर मैं लूँगा एक्सरसाइज। तो भाई देखो, इन टेक्स्ट पेज नंबर 81, पेज नंबर 81 पर टेबल है। इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसका आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको बता दूँ पहले। इसके बाद पेज नंबर 85 पर एक वो दे रखी है टेबल, इन टेक्स्ट वाली। इसके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसका आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। ठीक है, इसका 4th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप? क्योंकि नोबल गैस को अलग अलग ग्रुप में डाल रखा, तो क्यों है ऐसा? इसके बाद ये देखो, लास्ट में जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो क्वेश्चंस दे रखे हैं। पेज नंबर 90 पे आ गया हूँ मैं। पेज नंबर 90 पर बहुत अच्छे क्वेश्चन 6 दे रखे हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, बुरा मत मानना, इसमें बस पहले को छोड़ के दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये चारों क्वेश्चन कर लेना। 6 में से 4 दे रहा हूँ। ये मैं सोच रहा हूँ सर 4 दे दिए क्योंकि आ सकते हैं भाई। इसके बाद व्हाट यू हैव लर्नड, ये तो आपको पता ही है। व्हाट यू हैव लर्नड तो भाई जो है, थोड़ा पानी पी लूँ बच्चों, क्योंकि सुबह से क्लास भी ले रहा हूँ कोचिंग की, रात को टाइम मिलता है आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो भाई ये जो व्हाट यू हैव लर्नड है तो आप सारी कर लेना। एक्सरसाइज पाते हैं। एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, चौथा है, 5वां है। ये मैं सोचना ज़्यादा बता रहा हूँ, कर लेना, बहुत कम काम दिया है मैंने, कंपेयर करोगे तो हिल जाओगे आप। 8वां क्वेश्चन बस, और हाँ 10वां क्वेश्चन। तो देखो 10 क्वेश्चन में से मैंने दिए तुम्हें 4, 5, 6 क्वेश्चन, इसमें थोड़े ज़्यादा हो गए, पर ये आप देखोगे तो मैंने इन टेक्स्ट कम दिए हैं। तो ये सारा आपको मैंने बता दिया है, पूरा केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट मामला। अगर आपको केमिस्ट्री मुश्किल लगती है या आपको ये पता नहीं है कि इस साल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहिए, में डिलीटेड क्या क्या हुआ है, तो ये वीडियो देखिए दोबारा, 2-3 बार इस वीडियो को देखिए। इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, PDF को प्रिंट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। उस PDF में से सारे क्वेश्चन जो मैंने अंदर डाले हैं, जो क्वेश्चन डायरेक्ट लिखे हुए हैं इसमें, वो तो आपको यहीं से मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं नंबर 1, नंबर 2, वो सारे क्वेश्चन बुक से, NCERT से पढ़ के आपको। और मेरा ऐसा अंदाजा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 2 दिन में केमिस्ट्री पूरी अच्छी तरह कर लोगे, 2 दिन में सिर्फ कह रहा हूँ, और आपके 25 में से 20 से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। इसके बाद लास्ट में मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूं आपको पेपर की, कि क्या टिप्स है। ये मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूं, बट फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे बड़ी टिप होती है एग्जाम में नंबर लाने की। जितने भी टॉपर बच्चे होते हैं, मैं भी खुद एक टॉपर रहा हूं, मैं आपको बता दूं, NCERT जो पढ़ता है ना, NCERT, उसको दुनिया की कोई ताकत काट नहीं सकती। NCERT पढ़ने की हैबिट डालो, पूरे साल नहीं पढ़े कोई बात नहीं, जो जो टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट बताए वो सारे NCERT से पढ़ो। सोल्विंग सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर इन 3 आवर्स, ये टेक्निक बहुत तकड़ी है। अब आप कहोगे सर आपने तो क्वेश्चन दे दिए सैम्पल पेपर के सारे, बिल्कुल दे दिए। सैम्पल पेपर भले ही मत करो, लेकिन घर पर क्या करना है आपको, जिस टाइम आपका पेपर होगा, मान लो आपका पेपर 10 से 1 बजे तक है, तो आप घर पर घड़ी लेकर बैठिए, मम्मी को बता दीजिए मम्मी पापा तो ऑफिस चले जाएंगे, मैं रोज 10 से 1 बजे तक रोज प्रैक्टिस करूंगा क्वेश्चन पेपर, 3 घंटे तक बैठूंगा। मान लो फिलहाल आप शुरू में 3 घंटे नहीं बैठ सकते, तो आप 3 घंटे के पेपर को 3 पार्ट में करिए, जैसे आज, कल, परसों। आज फिजिक्स कर लो, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, या जो आपको पसंद हो, पर पूरे घंटे फिर उठिए मत। धीरे धीरे आपकी सीटिंग
हैबिट हो जाएगी। सीटिंग हैबिट की बहुत प्रॉब्लम बच्चों के अंदर, बच्चे बैठ नहीं पाते, बस उनका दिमाग इधर उधर हो जाता है। और जब आप ये काम कर रहे हो तो आप प्लीज़ मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दें अपना, मम्मी को बोल दें मम्मी मेरा मोबाइल ले लो, मुझे मोबाइल मत देना। शुरुआत में आप 1 घंटे करो, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर अगला सैम्पल पर आप पूरा 3 घंटे का एक साथ करो, लेकिन उसी टाइम करना जिस टाइम आपका बोर्ड का पेपर होगा। उससे क्या होगा, देखो मैंने लिखा रोज उसी टाइम पर पेपर करो जिस टाइम बोर्ड होंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल वॉच होती है, क्लॉक होती है, और वो हमारी दिनचर्या को सेट करती है अंदर। जैसे मैं सुबह रोज जिम जाता हूँ, तो सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरा मन करता है मैं जिम चलूँ, अंदर से एक अजीब सी वो रहती है। संडे को जिम नहीं खुलता तो अजीब सा लगता है कहीं जाना है भाई। तो ऐसे ही क्या होता है कि आपका भी एक दिमाग होता है, सेटिंग होती है। तो आप जिस टाइम आपका बोर्ड का पेपर होगा उसी टाइम, जो जैसे आपका टाइम है उसी टाइम पर आप घर पर बैठोगे और बिल्कुल मोबाइल फाइल बंद करके, और मार्केट से ऐसी कॉपी मिलती है दुकानों पर स्टेशनरी की जो बोर्ड जैसी कॉपी लगती है देखने में, पर वो प्राइवेट पब्लिकेशन की होती है, वो कॉपी खरीद लो, 10-12 कॉपी ले आओ, 20-25 रुपये की आ जाएंगी। उन्हीं कॉपी पर आप पेपर करो, उसी तरह बिल्कुल करो जैसे आप बोर्ड में बैठे हो। मम्मी इन्विजिलेटर है, बोर्ड में आप बैठे हो, कोई आप चीटिंग नहीं करोगे, कोई बुक नहीं खोलोगे, एग्जैक्ट पेपर दोगे। शुरू में लोड पड़ेगा, लेकिन जब आप 3-4 दिन ऐसा कर लोगे तो आपको इतना मजा आएगा आप सोच नहीं सकते, और आपको लगेगा फोड़ दूंगा, कहाँ है पेपर, कहाँ है भाई, ले लो भी ले लो। आज आप कहते हो कि पेपर पोस्टपोन हो जाए, प्रार्थना करते हो, हम भी करते हैं, लेकिन अब फिर ये करने के बाद आप कहोगे फोड़ दूंगा भाई, कौन सा पेपर अल्लाह देना जरा। और स्कूल वाले कहेंगे मैम आपके बच्चा प्री बोर्ड देने नहीं आया, तो आप कहना हाँ आ रहा हूँ, रुको आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ, प्री बोर्ड फोड़ दोगे भाई प्री बोर्ड को आप। बोर्ड क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर्स ये आपको करने हैं, लेकिन आप अगर ये वीडियो का पीडीएफ ले लेते हो पूरा, तो सारे बोर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर वाइज हमने आपको पहले ही बता दिए, तो आप वहीं से कर लेना, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मेरी ऐसी उम्मीद है कि इस वीडियो को बहुत फायदा होगा आपको। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने, टीचर हूँ तुम्हारा, इस वीडियो को हर बच्चे को शेयर कर देना जिसको आप जानते हो, 10th का बच्चा हो, ग्रुप हो आपके व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के, टेलीग्राम के, जितने सब में भेज देना भाई, बच्चों का फायदा होगा, ईश्वर आपकी रक्षा करेगा, आपको फायदा करेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। हे भगवान, जो बच्चा भी इस वीडियो को लाइक और शेयर करेगा उसको फुल नंबर से पास करवाना, अच्छे नंबर से, उसकी उम्मीद से ज़्यादा नंबर से पास करवाना, ये मेरा आशीर्वाद है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और लाइक और शेयर करोगे तो मैं प्रार्थना करता हूँ, और सब्सक्राइब करना है ना करना आपके हाथ में। लव यू ऑल।